लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं। परगना तिलपुर, जिसे हमेशा लिखा जाता है और सभी लोग इस बात को जानते हैं जो जमीन से संबंधित कागजात और कार्य में सम्मिलित होते हैं। लेकिन कहाँ है तिलपुर, इसकी आज तक किसी ने कभी खोज खबर नहीं किया और न ही किसी ने जानने की ये कोशिश की कि ये तिलपुर जिसे परगना के तौर पर हम लिखते हैं कागजों में, वो आखिर है कहाँ। तो आज हम तिलपुर की तलाश में चले आए रामचंद्रही ताल के समीप, और यहाँ पे खेती किसानी करते और अपने खेत केले को रखाते किसान मिले हैं जो बता रहे हैं कि तिलपुर कहाँ है और कितना बड़ा है और कैसे इसको तिलपुर कहा जाता है। तो आइए सीधे भाई साहब से पूछते हैं, भाई साहब का नाम क्या है और ये तिलपुर है कहाँ? रामकृष्ण नाम है। कहाँ है ये तिलपुर? ये लेदी रामचंद्र के बीच में है, निचोड़ के जंगल की बगल में है। कोई नहीं जानता था कि तिलपुर कहाँ है, आप कैसे जान गए? अरे बताइए कि बता रहे हैं सब, जैसे पुरानिया आदमी बता रहे ना सब, हम तो मान लें कि कितना दिन उम्र ये भइल, जो ढेर दिन से जानकारी बा वह सब बताऊँ तो सुन कहल जाला। क्या कहते हैं लोग, पूरी कहानी बताइए। का कहल ना सब, कौन राजा तेली रहल जिससे धसल बा। हाँ, तो तेली था तो गाँव क्यों धस गया? अरे उसमें जैसे कि तेल से गोड़ हाथ धोवाए थे, एक जना आदू थे वो सोचे बताए थे कि वो भी दूध से गोड़ हाथ धोवाए, तभी गाँव ही धंसा। पूछते हैं भाई साहब से कि भाई साहब तिलपुर है कहाँ? आखिर यहाँ तो हमको कुछ तिलपुर दिखाई देता नहीं है। ना तिलपुर है ना, पूरा यही धसा हुआ है, यहाँ से दिखाई दे रहा है। तो धस कैसे गया? अरे जैसे एक राजा थे, उसे तेली थे, और वो भी जैसे लड़की का ब्याह था, तब बारात एक आदमी को घर आया था, एक राजा साहब के यहाँ आया था। तो सुनने में से यही सुनाता है कि जैसे पैर धोने में से गाय धंस गया है, यही हमको जानकारी है। भाई साहब कहानी बता नहीं पा रहे हैं जिस तरह से बताना चाहिए। जो हमको इनसे और अभी तमाम लोगों से गांव में बातचीत करने के बाद पता चला है, उनका ये उससे ये निकल कर आता है कि यहाँ पे दो राजा हुआ करते थे, एक तो जात के तेली थे और दूसरे यादव थे, और दोनों के घरों पे बारात आई हुई थी। और बारात में स्वागत में लोग, जो यादव जी थे वह दूध से और जो तेली थे वह तेल से बारातियों का स्वागत और पांव धोने का कार्य कर रहे थे, जिससे यहाँ की एक देवी थी जो यहीं पे समीप में बताया जा रहा है दुर्गा मंदिर है, और वह बेहद नाराज हो गई और उसी के वजह से यह गांव एक जलजले के समान उसी रात धंस गया। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ के लोग यह भी बता रहे हैं कि रात के अंधेरे में आज ही बारात के आने की हलचल और गीत बाजे ढोल नगाड़े सुनाई देते हैं। यह अपने आप में बेहद ही चौंका देने वाला सच है, लेकिन यहाँ के लोगों की यह जुबानी है। अब हकीकत क्या है, इसके लिए रात रुकना पड़ेगा और फिर यहाँ की आवाज़ को सुननी पड़ेगी। रामचंद्रही गांव निवासी लाल सिंह यादव हमसे मिले हैं, जो यहाँ के रहने वाले हैं और यहाँ पत्रकारिता क्षेत्र से जुड़े भी हैं। तो इनसे पूछते हैं ये क्या जानते हैं इस ताल के विषय में और इस ताल की कहानी क्या है, और परगना जिसको लिखा जाता है वह तिलपुर आखिर है कहाँ। तो क्या कहानी आप बताइए। हाँ, मेरा नाम लाल सिंह यादव है, हम रामचंद्रही के निवासी हैं, और हमारे गांव के लेदी और रामचंद्रही के और निचलौल जंगल के बीच में लगभग 9 किलोमीटर तक फैला हुआ, जिसको भसीवा के नाम से आज जाना जाता है, यह कभी एक गांव हुआ करता था जिसमें कोई राजा भी हुआ करते थे। यहाँ के बुजुर्गों द्वारा एक कहानी बताई जाती है कि यह बहुत पहले जो राजा हुआ करते थे उनके पापों के द्वारा या किसी अनैतिक कार्यों के द्वारा जो धंसा हुआ है, जिसको आज के ज़माने में मतलब भसीवा नाले के नाम से जाना जाता है, लेकिन कागज़ में यह परगना तिलपुर लिखा जाता है। उस ज़माने में यह राजा के क्षेत्र होने के नाते ही परगना हुआ करता था, ठीक है ना। अगर आज भी इसके इतिहास के पन्नों में खंगाला जाए और इसकी खोज की जाए तो इसमें बहुत से सारे पुराने चीज़ आज भी दबे हुए हैं, जिसकी जानकारी हमको मिल सकती है। और यहाँ के बुजुर्गों के द्वारा यह जानकारी दी गई है, मतलब बताया गया है कि कभी कभी कुछ अवशेष ऐसे जो पुराने उपयोग में, जैसे मिट्टी के बर्तन और पत्थर के कुछ ऐसे सिलौटे और चक्कियाँ प्राप्त हुई हैं जो काफ़ी वजनी और भारी रही हैं। और इसको अगर आज के ज़माने में खोदाई किया जाए तो इसके कुछ अवशेष, काफ़ी अवशेष मिलेंगे, और वो हमारे जो विलुप्त गांव परगना जो लिखा जाता है उसका पूरी कहानी भी मिल सकती है। तो जैसा कि भाई साहब ने बताया और यहाँ तमाम लोगों से हमने बात किया और सभी लोगों की एक ही बात है कि तिलपुर परगना
यही है जिसको हम लिखते हैं। यही वही प्रगना है जो आज ये जलजले में और एक झील के रूप में तब्दील है। लोग बताते हैं कि यह एक श्रापित गांव है जिसको श्राप हो जाने के बाद यह पूरी तरह से पानी में विलीन हो गया, एक जलजला आया और सब कुछ समाप्त होकर रह गया। यहाँ के बड़े बुजुर्ग और जो गुजर चुकी हैं पीढ़ियाँ, उनसे ये लोग कहानियाँ सुनी हैं और उन कहानियों को बता रहे हैं। क्या हकीकत है इसकी कोई प्रमाणिक लेख या कोई ऐसा भी लेख नहीं है, लेकिन यह है कि इससे तमाम ऐसे अवशेष भी मिले हैं जो आज भी लोगों के पास सुरक्षित हैं। इसलिए इस पे ये ज़्यादा कयास लगाया जाता है कि यही वह तिलपुर है जिसको प्रगना लिखा जाता था, जो ब्रिटिश हुकूमत का यह प्रगना था और यहाँ पे ब्रिटिश अधिकारी आकर रुकते थे और यहाँ पे उन बैठक करते थे और उसी क्षेत्र के नाम से ये जाना जाता है जिसको तिलपुर कहा जाता है। इस झील के किनारे चारा काट रहे चाचा जी से पूछते हैं तिलपुर कहाँ है और ये चारा किस जगह पे काटते हैं, इस जगह का क्या नाम है? इस जगह का क्या नाम है? रामचंद्र ही। ये जहाँ चारा काट रहे ये पानी वानी है, इसको क्या कहते हैं? इसको तालाब कहते हैं। कौन सा नाम क्या है इसका? इसे मनी नाम से कहते हैं लोग। ये कैसे बना है, कुछ जानकारी है, आप कुछ बताएंगे? पूर्वज लोग बताते हैं कि ये गांव था। कौन सा गांव? तिलपुर। हाँ। और जो है तिलपुर गांव था, दो भाई थे, तो एक भाई बेईमानी करना चाहता था, इसीलिए वो गांव छोड़कर जा रहा था। चाहे भाग्य देवे पाप से या कैसो, मन गांव धंस गया। कितने की आबादी रही होगी, कुछ जानकारी हो पाया है? अरे वही लगभग 500-600 एकड़। 500-600 एकड़। तो उसके बाद से आप कब से यहाँ पे रहते हैं और यहाँ पे कब से आते जाते हैं? यहाँ कभी कभार आते हैं, जब वही काम हम लगता है तो करते हैं, नहीं तो काम से छुट्टी मिलता है तो अपने घर पर रहते हैं। आप यहाँ पे घास वास काटने आते हैं हमेशा, आए दिन यहाँ पे आप लोग काम भी करते हैं, सटे खेती है आप लोगों की, तो क्या कभी कोई पुरानी चीज जमीन से या इस तालाब से मिली हो? हाँ, आज के 40-45 साल पहले इसमें जो सील होती है ना, वो जो मसाला वसाला पीसते हैं वो मिला था। कहाँ है आज के डेट में मिलेगा? वो करमहिया गांव में है। किसके पास है? राम मूरत के वहाँ। अभी भी है? अभी भी होगा। कितना बड़ा है? अब देखने पर बड़ा है, बड़ा साइज है, मोटा है। आप देखे हैं? हाँ, उसको देखे। और किसी को कुछ पाते हुए सुना देखा है आपने? नहीं, कुछ नहीं। तो इनके अनुसार इनकी कहानी दूसरी है। इनका कहना है कि दो भाई थे और दोनों में बेईमानी हो गया और एक गांव छोड़ गया और शरापित करते गया, जिसके बाद से गांव में जलजला आया और गांव जमीन में जमींदोज हो गई। लेकिन हकीकत क्या है ये कोई नहीं बताता, लेकिन इतना जरूर बताता है कि जो गांव धसा है यही तिलपुर है। पूछते हैं कि ये कैसा जगह है और इसका तिलपुर नाम है वास्तव में है कि नहीं है, ये क्या जानते हैं, इसकी क्या कहानी है, इसके पीछे की क्या सच्चाई है। तो चाचा जी इसके पीछे क्या सच्चाई है, क्या सुने हैं, क्या जानते हैं, आप बताइए। ए बाबू देख, हम जौन इतना जानने वाली की तिलपुर है बस। कैसे पता है कि तिलपुर है? तिलपुर लिखा जाता है तो ये तो लिखते हैं लोग तहसील परगना तिलपुर। हाँ, लेकिन ये तिलपुर है कहाँ, क्या इसका प्रमाण है कि यही तिलपुर? वही है कि तिलपुर के अब तेलिया लोग जानत हो। हम तो यादव हैं, हम भाई चराव थे, बस इन्हें जानते हैं। यहाँ पर तो तमाम कहानियां सुनाई जा रही हैं कि यादव लोग जो है दूध से पाँव धुल रहे थे, पाप आया तो ये जलमग्न हो गया। हाँ, तो क्या आप क्या बता? बस हम उन्हें जो न जाने उन्हें बताए कि आगे नहीं जान तो क्या बताएं। कहा आपके पूर्वज जो है क्या बताए थे? पूर्वज हम लोग को यही बताया था कि ये तिलपुर है और ऐसा ही कहानी से पाप यही से धंस गया है। कैसा कहानी था? कहानी बताइए, पूरी कहानी बताइए। अब कौन कहानी बताएं? पढ़े लिखे लाइन मारी के हम लिख के बताएं? नहीं बोलिए, नहीं पढ़े लिखे बताइए। कहानी नहीं कि तिलपुर है। हाँ, तो यहाँ तिलपुर है तो क्या है आखिर? कुछ तो नहीं दिख रहा, सिर्फ नदी नाला तालाब है, झील है। हम कहने जब आदमी धंस गई ना, हाँ, तो जो पैदा कैले बाना पता नहीं क्या परिस्थिति देन है ये। तो कैसे धंस गया, क्या हुआ था? धंस कहानी है कि पाप से धंस गया। क्या पाप हुआ था? हम कहने क्यों गाय मारा था, अच्छा। क्यों भैंस मारा था, क्यों बकरी मारा था, क्यों सुअर मारा था, तो ये सब पापे न है। तो क्या हुआ था कहानी आखिर? यही उस समय क्या हुआ था जो ये यही जो दुर्घटना हुआ भाई। ठीक बाबू।
परगना तिलपुर की तलाश करते करते हम चले आए लेदी गांव में। लेदी गांव में एक बुजुर्ग आदमी मिले हैं जो बता रहे हैं कि परगना तिलपुर क्या है और कहाँ है और कैसे ये जानते हैं। आइए पूछते हैं। तो कैसे आप जानते हैं कि तिलपुर यही है? बहुत पुराने लोग कह रहे थे कि यहाँ एक यही था एक तेली और दोनों को बारात एक ही गाँव में आया और वो अपना दूध से गार धोआने लगा, नहवाने लगा अहिर, और जो तेली है वो अपना तेल से सब कुछ कराने लगा। इसीलिए यहाँ के देवी जो कि हाँ नाच बाजा लेकर के एकदम जमकिंग कर दी। हाँ और तेलपुर यही है। हाँ परगना तेलपुर डोमा खंड है। तो इस पाप की वजह से ये धंस गया? हाँ पाप का वजह से वो बर्दाश्त नहीं हुआ, जमकातर ने लेके जम कर दी। तो आप लोग कभी उसके कोई अवशेष मिला है, कोई ऐसी चीज मिली हो जो उस जलजले से? हाँ बहुत कुछ पहले मिल रहा था। क्या क्या मिला है? बड़े बहुत कुछ बर्तन भाड़ा वहाँ सब मिल रहा था, सिलवट वगैरह। बहुत लोगों का उसमें जाते हैं तो बहुत बहुत सामान मिल जाता है। तो आपको कभी कुछ मिला था? अरे हमको तो नहीं मिला था, लेकिन पहले के लोग कह रहे थे कि यहाँ पहले बर्तन भाड़ा उस जहाँ लोग तो मिलता था खाना बनाने के लिए, हर चीज़ के लिए। तो लोग लालच में आ गए तो कोई सामान उसमें से बर्तन भाड़ा जो कि उसको घट्टी कर दिए, कोई चुरा लिया, नहीं पहुँचाया वहाँ, बस इसीलिए वो भी काम बंद हो गया। तो किसी के घर आज भी कोई ऐसी चीज है जो उसमें से मिली हो? जानते नहीं नहीं, बहुत पुराने समय के लोग उसमें ऐसा काम कर रहे थे। इस समय में बहुत दिन से एक बार नहीं हो रहा है। कब से आप सुनते हैं ये कहानी को कि यही जो है तिलपुर है और यहाँ पे इस तरह की? हमारे अय्या बाबा थे तब से हम लोग सुन रहे थे। बताया जा रहा है कि यहाँ के रात के अंधेरे में बाजा ढोल ताशे की आवाज आती है और ये आज के डेट में भी ऐसा होता है। यहाँ के पूर्व प्रधान हैं और हमारे पास बैठे हैं, ये बता रहे हैं कि किस तरह की आवाज आती है, कब से आती है। पूछते हैं क्या मामला है, कैसा आवाज आता है, कब? अरे कभी कभी 12 बजे रात के आवाज उसमें नाच बाजा गाना के साथ होखे लगेला, आवाज सुनाए लगे। पहले तो कहे सब बहुत ज्यादा सुना, बाकी अब धीरे धीरे कम हो गया। और क्या क्या जानते हैं आप इस तिलपुर के बारे में? अरे तिलपुर के बारे में यही जानते हैं जे बुढ़वा हमारे कहें सब जे कभी कभी उसमें सोने का नाई जलती थी या दिया जलता था उसमें। आप अब तक क्या क्या अनुभव किए उसमें से? अब तो अनुभव बहुत कम हो गया है, बाकी पहले तो बांसों का था नहीं रहे वो उसमें पानी। अभी यहाँ पे एक दुर्गा मंदिर है, उस पे बताया जाता है तमाम सांप रहते थे, उल्टे सीधे लटके रहते थे। सांप अभी आप देखे हैं? हाँ सांप को देखे हैं, अभी हम लोग के जमाने अभी देखे हैं, अभी होगा सांप। अब मुझको दिखा देंगे? अब इतने समय में तो नहीं दिखा पाएंगे, बाकी सांप उस पर रहते थे, 2 सांप। यहाँ से कितनी दूरी है उस मंदिर की? यही उनके छावनी है डब्बू आदो के, उस छावनी के बगल में नदी किनारे मंदिर, बहुत पुरानी मंदिर है। कब की मंदिर है? अरे उसको कोई नहीं बता पाएगा कब की मंदिर है। उस पे पूजा अर्चना होता है? हाँ पूजा होता है, वही फार्म वाला करते हैं सब। आप लोग नहीं करते हैं? नहीं हम लोग करते हैं, हम ही लोग जाते हैं कभी पूजा चढ़ाने के लिए। जो मानते हैं उसको वो जाकर पहुंचते हैं, वहाँ पूजा करते हैं। यहाँ से कितनी दूरी है? कितनी दूरी है? 2 किलोमीटर लमसम। और क्या जानते हैं उस तिलपुर के विषय में? तिलपुर के विषय में अब तो पहले कोई ढुकता नहीं था उसमें। एक से आले मछरिया था, वो मछरिया ना की था उसमें। अब तो बहुत कम हो गया है। हाँ उसमें आदमी पहले ढुक जाते, धंस जा, पते नहीं चले। कई लोग गायब भी हुए हैं। हाँ गायब हो गए हैं। तो उनको नाम बताइए। अब तो नाम तो नहीं बता पाएंगे, बाकी गायब हो गए हैं कई लोग। तो मंदिर हमको दिखाएंगे? हाँ मंदिर तो ही है। दिखाएंगे? हाँ हाँ ले चलेंगे। अब हमको न लिया जाइए, अब जाकर वहीं पता। तो आखिर कैसे हम जानेंगे? वो मिल जाएगा मंदिर। दुर्गा को तो आपने सुना यहाँ पर जितने मुँह हैं उतने कहानियाँ हैं, लेकिन फिर भी सबका एक ही बात कहना है कि परगना जो लिखा जाता है तिलपुर तहसील का वो यही है। और यहीं पे से इसकी पहचान हुई है और इसी को जाना जाता है। यूपी के जनपद महाराजगंज के निचलों से मोहम्मद आरिफ की रिपोर्ट।